आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और मोस्ट रिक्वेस्टेड चॉकलेटी बेंटो केक यानी कि लंच बॉक्स केक की रेसिपी। देखने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितना क्यूट लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में। तो फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही और 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। तो इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक। और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा, 1.5 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। तो इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसके बाद इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए मैं एक स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से ना बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे हम कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इस स्टेज के ऊपर हमें इसे ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करना है। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध और मैंने यहाँ पर ये 1/4 कप दूध लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो बस बैटर तैयार है और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो बिल्कुल ऐसा रिबन जैसा फ्लोई बैटर बनाना है हमें। तो इसके बाद अब हम एक बार अपना होममेड अवन यानी कि कढ़ाई का सेटअप भी देख लेंगे। तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेके इसमें सबसे पहले थोड़ा नमक डाल लेंगे और फिर एक स्टैंड रख के इस कढ़ाई को ऊपर से ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और इसके बाद आज के इस बेंटो केक यानी कि लंच बॉक्स केक को बनाने के लिए हम अपने टिन को भी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 4 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन लिया है और साथ ही में हम लेंगे इस तरह का एक बेंटो बॉक्स जिसमें हम बाद में अपने इस केक को प्लेस करेंगे। अच्छा, वैसे अगर आपके पास एल्यूमिनियम केक टिन नहीं है तो इसमें ना आप घर में कोई भी रखा हुआ स्टील का डिब्बा भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसका साइज़ इस तरह से सिलेक्ट करिएगा कि वो जब आप बेंटो बॉक्स में रखें तो ये अच्छे से फिट होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो मैंने ये बेंटो बॉक्स और ये जो केक टिन है ना, ये दोनों ही वैसे ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी मैं, आप वहाँ इसे चेक कर सकते हैं। तो इस टिन को पहले हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ इस तरह से बेस में भी और साइड्स पर भी। आप चाहें तो अपने केक टिन को मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। तो बस टिन तैयार है। इसमें अब हम डाल देंगे अपना ये तैयार किया हुआ बैटर। इसे थोड़ा टैप करेंगे। तो बस ये मोल्ड तैयार है और इधर ये कढ़ाई भी अब अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप एक बार इसे 20 मिनट पर ज़रूर चेक करिएगा। और अवन के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 25 से 30 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 28 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके भी चेक कर लेंगे। तो ये टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसका मतलब है कि केक बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस केक मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख लेंगे और इसे पूरे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और किसी कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि इसके ऊपर की सरफेस जो है ये ड्राई ना हो। और इतनी देर में हम अपने इस केक के लिए आइसिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/3 कप यानी कि 75 ग्राम्स क्रीम और मैंने यहाँ ये अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है। और साथ ही में मैं इसमें 1 छोटा चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को अब हम मेल्ट कर लेंगे। उसके लिए चाहे तो आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं या फिर इस तरह से डबल बॉयलर यूज़ कर सकते हैं। तो डबल बॉयलर के लिए थोड़े से पानी को सॉस पैन में अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अपना ये चॉकलेट वाला बोल और इसे अब हम लो फ्लेम के ऊपर ही चलाते रहेंगे। धीरे धीरे पानी से जो हीट आती जाएगी उस वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसी के साथ हमारा ये चॉकलेट गनाश बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए और फिर हम इसे ना फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, या तब तक जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। तो थोड़ी देर तक फ्रिज में रखा था मैंने इसे और अब आप देख रहे हैं कि गनाश सेट हो गया है। तो अब ये जो गनाश है ना ये पाइपिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब हम इसे 1-1.5 मिनट के लिए चम्मच से या फिर हैंड विस्क से ही इस तरह से हल्का सा व्हिप कर लेंगे। तो आप देखें कि गनाश में अच्छे से स्टिफ पीक्स बन रही हैं, बिल्कुल जैसे क्रीम में बनती हैं। तो हमारा ये गनाश बिल्कुल तैयार है। अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ।
तो ये जो केक है अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो किसी भी प्लेट या बोर्ड के ऊपर इसे निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये प्लेन बेसिक चॉकलेटी स्पॉन्ज केक तो तैयार है और आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेक्सचर है इसका। तो चलिए केक तैयार है। अब हम अपने इस केक को लेयर्स में कट करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर का ये जो अनइवन टॉप बल्जिंग पार्ट है इसे हम हटा देंगे और इस टॉप पार्ट को आप फेंकेगा नहीं, इसे आप इसी तरह से खा सकते हैं। ये केक बहुत ही ज़्यादा यमी बना है और इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हैं आप कि कितना एकदम जालीदार और मॉइस्ट है ये। तो बस अब हम अपने इस केक को 2 लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से लेयर्स में डिवाइड करने के बाद अब हम इसे असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए कोई भी केक बोर्ड या फिर इस तरह से कोई थाली ले लीजिए और इसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे गनाश और फिर इसके ऊपर रख देंगे अपनी केक की पहली लेयर और इसे अब हम शुगर सिरप से पहले अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। और इस शुगर सिरप को बनाने के लिए आप थोड़े से पानी में हल्की सी चीनी को घोल लीजिए, बस आपका शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। और इसे मॉइस्ट करने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे गनाश की एक लेयर। तो इसे थोड़ा स्मूथ करेंगे और फिर इसके ऊपर रख देंगे केक की सेकंड यानी कि फाइनल लेयर। और इसे भी ना पहले शुगर सिरप से ही मॉइस्ट करिएगा। मेरी गलती से वो क्लिप डिलीट हो गई है, तो बट हमें पहले इसे मॉइस्ट करना है शुगर सिरप से, फिर हम इसके ऊपर ये गनाश लगाएंगे। और अब की बार सारे केक को अच्छे से गनाश से कवर कर लेना है हमें। तो इसे अब हम थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। अच्छा, गनाश की फिनिशिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप एक ग्लास में ना थोड़ा गर्म पानी ले लीजिए और इसमें सबसे पहले स्पैचुला को डिप करिए इस तरह से और फिर इसे एक कपड़े से एक बार पोंछ लीजिए ताकि ये गीला ना रहे। और इस गर्म स्पैचुला से अब आप गनाश की फिनिशिंग करिए, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगी इस तरह से। तो जब भी आपको लगे प्रॉब्लम आ रही है आप बार बार इसे डिप कर सकते हैं और फिर इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे थोड़ा फिनिश करने के बाद अब इसके साइड्स के लिए ना मैंने इस तरह का एक स्क्रैपर लिया है और इसके साथ मैं इसके साइड्स पे पैटर्न बना रही हूँ। गार्निशिंग यानी कि जो आइसिंग है ये आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से कर सकते हैं। और एंड में बचा हुआ जो गनाश था उसे मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल करके उसके आगे स्टार नोजल लगा ली है। तो इसके साथ मैं इसके साथ इस तरह से ऊपर बाउंड्री बना रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो इस तरह से ये पैटर्न बनाने के बाद अब हम एक स्पैचुला लेंगे और केयरफुली अपने इस केक को ना इस सरफेस से अलग करेंगे। तो इसके लिए पहले इस स्पैचुला को इस तरह से साइड्स पर चला लेंगे ताकि ये सरफेस से अलग हो जाए और फिर इसे केयरफुली लिफ्ट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसे रख देंगे एक बटर पेपर के ऊपर और ये वाला जो बटर पेपर है इसे मैंने बेंटो बॉक्स के अकॉर्डिंग कट कर लिया था। और बस इसकी अब हम फाइनल गार्निशिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाला मैंने इसके ऊपर और फाइनली इसके ऊपर मैं रख रही हूँ थोड़ी सी ये चॉकलेट वेफर्स। आप किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं इसे। तो बस हमारा ये केक तैयार है। अब हम इसे अपने इस बटर पेपर से ना इस तरह से केयरफुली उठाएंगे और इसे रख देंगे अपने इस बेंटो बॉक्स में। तो बस इसी के साथ तैयार है हमारा ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्यूट सा चॉकलेट ट्रफल बेंटो केक। तो आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में और बहुत ही ज़्यादा आसान है ये बनाने में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे ये एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी एक्स्ट्रा चॉकलेटी ट्रिपल चॉकलेट केक। आज का ये जो केक है ना इसमें हम कोई एग्स, कोई दही, कोई ओवन यूज़ नहीं करेंगे, कढ़ाई में बनाएंगे आज हम इसे। और अगर आपको मेरी तरह चॉकलेट बहुत पसंद है ना तो ये वाला केक तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, अगर केक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस ट्रिपल चॉकलेट केक के लिए सबसे पहले हम चॉकलेटी स्पॉन्ज बनाएंगे, जिसके लिए बोल में मैंने यहाँ पर लिया है ये आधा कप हल्का सा गर्म दूध। ये दूध बस इतना सा ही गर्म है कि इसे हम आराम से हाथ लगा सकते हैं। और इस दूध में अब जाएगी 1 छोटा चम्मच जितनी कॉफ़ी पाउडर। हल्की सी कॉफ़ी ना आप अपने चॉकलेट केक में जब ऐड करते हो तो चॉकलेट का फ्लेवर एनहेंस हो जाता है, तो आप हल्की सी कॉफ़ी ज़रूर ऐड करिएगा चॉकलेट केक में। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें विनेगर यानी कि सिरका ऐड किया है। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करके ना इस दूध को 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि दूध जो है ना ये फट जाए। और इतनी देर में हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो आज के इस केक को बनाने के लिए मैंने तो यहाँ पे ये 6 बाय 6 इंच का एक स्क्वायर केक टिन लिया है। आप कोई 6 इंच का राउंड केक टिन भी ले सकते हो। नहीं है कोई भी केक टिन तो कोई स्टील का डिब्बा रखा होगा घर में, तो उसमें भी आप केक बना सकते हैं। तो पहले हमें मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करना है, फिर बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस करेंगे तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। इसके बाद अब आज के इस केक को मैं कढ़ाई में बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो अगर आपको भी कढ़ाई में बनाना है तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेकर इसमें नमक डाल दो
और कोई भी स्टैंड रख दो या फिर किसी प्लेट को उल्टा करके रख सकते हो और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और इतनी देर में अब ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था, अब आप देख रहे हो कि ये फट गया है, हल्के हल्के से ना गांठे थक्के थक्के जैसे बन गए हैं इसमें। तो ये बन गया हमारा होममेड बटर मिल्क। तो अब आपको एगलेस केक के लिए बटर मिल्क तक भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बना सकते हैं। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने हैं। तो 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और साथ में डालेंगे आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। इन सारी चीज़ों को ना पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक मिक्स करेंगे ताकि मिक्सचर एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। ऐसे मिक्स करने के बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैं मैदे से बना रही हूँ आज ये ट्रिपल चॉकलेट केक, आप सेम क्वांटिटी गेहूं के आटे की भी ले सकते हैं। और साथ में इसमें 1/3 कप मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर, क्योंकि ये केक एक्स्ट्रा चॉकलेटी होने वाला है। और 1 छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा क्योंकि विनेगर डाला है हमने, और 1 पिंच नमक डाल के इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। इसके बाद अब हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से एक स्पैचुला के साथ ना इसे इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर कभी भी ओवर मिक्स या तेज़ तेज़ मिक्स नहीं करना है। इसे मिक्स करने के बाद अभी ये बैटर काफ़ी ड्राई है, तो इसमें मैं 1/3 कप दूध और ऐड कर रही हूँ। और अब की बार ये जो दूध है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला है। तो बस दूध ऐड करके फाइनली हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है। अच्छा, अब हम ट्रिपल चॉकलेट केक बना रहे हैं तो चॉकलेट स्पॉन्ज में भी एक्स्ट्रा चॉकलेट जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है ये आधा कप जितनी डार्क कंपाउंड चॉकलेट। इसको मैंने बस छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और रैंडमली कट किया है, कुछ टुकड़े बड़े हैं थोड़े छोटे हैं। और मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, आप चाहो तो इसी तरह से डार्क या मिल्क कंपाउंड ले सकते हो, मिक्स करके ले सकते हो, या फिर अपनी फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट या फिर कोई भी और चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। तो बस इस चॉकलेट को डाल के इसे बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब फाइनली इस बैटर को हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इतनी देर में अब हमारी ये कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम अपने इस केक को बेक करने के लिए रख देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप इस केक को ओवन में बना रहे हो तो आपको प्री हीटेड ओवन में इसे 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं। आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे तो टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो है ना बहुत ही आसान ये चॉकलेटी केक बनाना। तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे, केक को पहले पूरे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। और इतनी देर में अब हम अपने इस चॉकलेट केक को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाएंगे, जिसके लिए हमें बनाना है चॉकलेट गनाश। और इसके लिए अब की बार मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम कंपाउंड चॉकलेट ली है, जिसमें थोड़ी सी डार्क कंपाउंड थी और थोड़ी मिल्क कंपाउंड, इन दोनों को मिक्स करके लिया है। आप चाहो तो किसी भी एक तरह की चॉकलेट ले सकते हो, या डेयरी मिल्क चॉकलेट हो तो वो भी चल जाएगी। और इस चॉकलेट में अब हम डालेंगे 75 ग्राम जितनी क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम ब्लू पैक वाली जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है वही डाली है मैंने। आप वैसे दूध से भी गनाश बना सकते हो, बिना क्रीम दूध का गनाश की रेसिपी चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक करिएगा। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को हमें मेल्ट करना है। मैं डबल बॉयलर मेथड ले रही हूँ, जिसके लिए एक सॉस पैन के ऊपर थोड़े से पानी को गर्म करके अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपना ये बोल, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हो। तो बस थोड़ी देर में हमारी ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा ये लशियस चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। गनाश को अब हम एक साइड पर रख देंगे, हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। और इसके बाद अब हम फाइनली फिर से चलेंगे अपने इस केक की तरफ। तो ये केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे हम सबसे पहले डीमोल्ड कर लेंगे। तो केक को डीमोल्ड करने के लिए सबसे पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लेना है, और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर आप इसे उल्टा करिए, केक बहुत ईजीली बाहर आ जाएगा। बटर पेपर को हटा देंगे और अब आप इस केक का एक बार टेक्सचर चेक करिए। ये जो नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये चॉकलेट चंक्स जो हमने ऐड किए थे ना, वो है जो केक में एक्स्ट्रा चॉकलेटीनेस ऐड करता है। और केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस केक में से। अच्छा, अब हमारे पास ये जो केक आ गया ना, इसे हम कवर कर देंगे अपनी इस चॉकलेट गनाश के साथ, जिसके लिए मैंने केक को अब उल्टा करके रखा है, क्योंकि ऊपर का पार्ट प्रॉपर्ली इवन नहीं था। चाहो तो आप ऊपर का अनइवन पार्ट रिमूव कर सकते हो, केक को सीधा रख सकते हो, बट मुझे कुछ भी पार्ट केक का वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके रखा। और अब ये जो गनाश हमने बना कर रखा था, इसे अब हम इसके ऊपर पोर कर देंगे, और पूरे केक को मैं गनाश से कवर कर रही हूँ। गनाश देखते ही ना मुँह में पानी आ जाता है ना।
तो बस इस तरह से पूरे केक को गनाश से कवर करके अब मैं इसे 5-10 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख रही हूँ ताकि गनाश हल्का सा सेट हो जाए। इसके बाद अब हम अपने इस केक के लिए थर्ड चॉकलेट लेयर तैयार करेंगे, जिसके लिए अब की बार मैंने ली है मेरी फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट। वैसे मुझे तो डेयरी मिल्क चॉकलेट पसंद है, आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, 40 रुपीज़ वाले 2 पैक लिए हैं मैंने, जिसमें से ना 2 छोटी छोटी सी बार्स मैंने रख भी ली थी खुद के लिए, बट आप सारी यूज़ कर लीजिएगा, चॉकलेट जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम रहती है। तो बस अब इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। मैंने अब की बार माइक्रोवेव में इसे मेल्ट कर लिया है और हमारी ये मेल्टेड डेयरी मिल्क चॉकलेट बन गई है। और इतनी देर में अब ये गनाश वाले केक को रखे हुए फ्रिज में तकरीबन 10-15 मिनट हुए थे, तो गनाश हल्का सा सेट हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपनी ये चॉकलेट। तो पूरी मेल्टेड चॉकलेट डाल देनी है, जितना अच्छे से कवर कर सकें केक को कवर कर दीजिए। मैंने मोस्टली टॉप पार्ट को कवर किया है। इसके बाद अब फाइनल गार्निशिंग के लिए भी इसमें और चॉकलेट जाएगी, तो थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट डाल रही हूँ मैं इस तरह से साइड्स पर। आप जैसे चाहो अपने केक को गार्निश कर सकते हो। तो बस फाइनली तैयार हो गया है हमारा ये ट्रिपल चॉकलेटी केक। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितना यमी है ये केक। इसमें एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, साथ में एक्स्ट्रा चॉकलेटी चंक्स केक स्पॉन्ज में भी मिलेंगे, चॉकलेट गनाश और ऊपर से ये चॉकलेट। बहुत टेस्टी बनता है ये केक। तो आप भी ट्राई करिए इस रेसिपी को, मेरे साथ अपनी पिक्चर्स ज़रूर शेयर करिए इन सारी रेसिपीज़ की मेरे इंस्टाग्राम पे। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।